मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल स्टार्ट किया था। तो क्या थी विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, क्या होता है? तो वे सेल जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन में रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। वे सेल जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयनों में रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों के अभिगमन के आधार पर, विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों के अभिगमन के आधार पर विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था? पहला था अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। और दूसरा कौन सा था? अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। पहला कौन सा प्रकार था? विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल के दो प्रकार हैं, एक तो अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल और दूसरा कौन सा है? अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल के बारे में। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो क्या होते हैं अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल? तो इन सेलों में, इन विद्युत अपघट्य सांद्रता सेलों में आयनों के विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है। इस प्रकार की विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है, उन्हें अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। इन सेलों में विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सेल या सांद्रता सेल कहते हैं। अब विलयन के विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य आयनों का अभिगमन न हो, इसलिए विद्युत अपघट्य विलयन को उदासीन करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों को AgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है। दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन न हो या विद्युत अपघट्य विलयन को उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रोडों को आपस में AgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है ताकि विलयन क्या रहे? विद्युत अपघट्य विलयन क्या रहे? उदासीन रहे। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन जो है वो उदासीन रहे, इसलिए इलेक्ट्रोडों को AgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं अभिगमन रहित HCl युक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निर्मित सांद्रता सेल। अभिगमन रहित, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इन सेलों में विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है। आयनों का अभिगमन नहीं होता है। इन सेलों में विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है। फिर विलयन को उदासीन करने के लिए, ताकि विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन न हो, अतः विलयन को क्या करने के लिए? उदासीन करने के लिए, विलयन को उदासीन करने के
के लिए, विलयन को उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रोडों को AgAgCl, दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में, इलेक्ट्रोडों को आपस में AgAgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है। AgAgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, विलयन को उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रोडों को आपस में AgAgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है ताकि विलयन के विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता हो। ठीक है, तो अब इस सेल का निरूपण कैसे लेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे हम। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल का एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, अभिगमन रहित HCl युक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निर्मित सांद्रता सेल, ये किसका एग्जांपल है? अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल का एग्जांपल है। ठीक है, अभिगमन रहित HCl युक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सांद्रता, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निर्मित सांद्रता सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निर्मित सांद्रता सेल। ठीक है, तो अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल का हमने एग्जांपल लिया है, अभिगमन रहित HCl युक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निर्मित सांद्रता सेल। अब इस सेल में, इस सांद्रता सेल में उपकरण व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो देखिए, इस सेल में उपकरण व्यवस्था कैसी होती है? दो बीकर होते हैं। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका दाब क्या है? P1 है, और यहां से भी हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, H2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका भी दाब क्या है? P1 है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, ये क्या है? हाइड्रोजन, ये क्या है? प्लेटिनम वायर है, ये क्या है? प्लेटिनम वायर है, और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को हमने HCl के विलयन में डुबो रखा है। ठीक है, क्या है? HCl का विलयन है जिसकी सांद्रता है A1। ठीक है, जिसकी सांद्रता क्या है? A1। इसको भी हमने HCl के विलयन में डुबो रखा है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या है? समान है, समान प्रकृति के दोनों इलेक्ट्रोडों को भिन्न सांद्रता वाले समान विद्युत अपघट्य विलयनों में रखा है। इसकी है A2। ठीक है, तो देखो क्या किया है कि समान प्रकृति के दो इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन प्लेटिनम क्या है? जो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोडों को
समान प्रकृति के इन दो इलेक्ट्रोडों को भिन्न भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन, दोनों में क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो समान विद्युत अपघट्य विलयन यानी कि दोनों ही HCl के विलयन में डुबोए हुए हैं, दोनों ही HCl के विलयन में डुबोए हुए हैं, लेकिन दोनों की सांद्रता क्या है, अलग अलग है। इसकी सांद्रता है A1 और इसकी सांद्रता कितनी ली है हमने, A2 ली है, या फिर इसको कह दो सक्रियता, या फिर इसको A1 और A2 क्या कह दो, सक्रियता कह दो। ठीक है, तो इस विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में देखिए क्या है कि दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड जो कि कौन से हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उनको भिन्न भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन यानी कि HCl के विद्युत अपघट्य विलयन में डुबो रखा है। अब आयनों का अभिगमन न हो इसलिए दोनों ही विद्युत अपघट्य या दोनों ही इन इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ा है, इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को Ag इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ा है, Ag इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, AgCl इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, AgCl इलेक्ट्रोड, AgCl इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का अभिगमन न हो, या फिर हम कह सकते हैं विलयन को उदासीन करने के लिए इसको क्या किया हमने, AgCl दोनों इलेक्ट्रोडों को AgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया। ये क्या है, AgCl इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है, AgCl इलेक्ट्रोड है। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को, ये जो प्लेटिनम हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को AgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया है ताकि विलयन क्या रहे, उदासीन बना रहे। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम है, सेल निरूपण है, इसका निरूपण किस तरह से करते हैं। अब इसकी जो सेल का निरूपण, ये क्या है, इसका डायग्राम है। अब इसका निरूपण कैसे करते हैं, सेल निरूपण कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, निरूपण कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो निरूपण, देखिए ये क्या है, प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, दाब क्या है इसका, P1 है, तो P1। फिर क्या है, HCl के विलयन में डुबो रखा है, किसके विलयन में रखा है, डुबो रखा है, HCl के विलयन में डुबो रखा है, तो ये HCl एक्वस। ठीक है, इसकी सांद्रता कितनी है, A1, इसकी सांद्रता कितनी है, A1 है। फिर क्या है, ये AgCl इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, AgCl है, तो इसको हम लेंगे AgCl सॉलिड और ये भी क्या है, Ag सॉलिड है। ठीक है, फिर वापस से इसकी बात करें, इस इलेक्ट्रोड वाले की बात करें, तो इसमें भी कौन सा है, Ag, पहले AgCl, Ag भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, प्योर धातु है Ag। ठीक है, और ये क्या है, Ag का लवण है AgCl, ये क्या होता है, स्पेरिकली सॉल्युबल होता है, अविलय होता है, इस वजह से ये भी कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर HCl विलयन में डुबो रखा है, तो HCl एक्वस। ठीक है, फिर क्या है, H2 गैस और प्लेटिनम। इस H2 गैस की सांद्रता कितनी है, तो क्या विदाब क्या है, P1 है, तो P1। और इसकी सक्रियता कितनी है, A2, ये A2। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम। ठीक है, तो इस सेल का ये जो सेल पूरा बना है, ठीक है, ये जो पूरा दो इलेक्ट्रोडों को जोड़कर जो ये एक सेल बना है, उसका हम निरूपण कैसे करेंगे, सेल निरूपण कैसे करेंगे। तो देखिए प्लेटिनम, ये जो प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, वो प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस जिसका नाम है P1। फिर विलयन में कौन सा है, HCl एक्वस, इसकी सांद्रता है A1। फिर क्या है, AgCl इलेक्ट्रोड है, तो AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड। ठीक है, फिर वापस से इस इलेक्ट्रोड की बात करें, तो यहाँ पे पहले AgCl इलेक्ट्रोड की बात करें, तो Ag सॉलिड, AgCl। फिर कौन से विलयन है यहाँ पे, विद्युत अपघट्य विलयन HCl एक्वस, जिसकी सांद्रता कितनी है, A2 है। फिर हाइड्रोजन
H2 और प्लेटिनम की हाइड्रोजन गैस का दाब क्या है P1 है और इस HCl की सक्रियता या सांद्रता कितनी है A2 है। ठीक है, तो इस सेल का निरूपण किस तरह से किया, इस तरह से करेंगे हम। अब सेल अभिक्रिया की बात करते हैं, सेल अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखिए सेल अभिक्रिया की बात करते हैं, सेल अभिक्रिया या अभिक्रिया। देखिए ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेल है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड कौन सा, एक प्लैटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है AgCl इलेक्ट्रोड है। जब हम दो इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। तो ये एक कंप्लीट सेल है और ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, ये भी एक कंप्लीट सेल है और ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेल है। तो हम सबसे पहले इस सेल की बात करते हैं, लाइट सेल, लेफ्ट सेल की बात करते हैं, लेफ्ट सेल की बात करते हैं, लेफ्ट सेल रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, H2 किसमें चेंज हो रहा है, H+ के अंदर। तो H2 या हम ले लेंगे यहाँ पे हाफ H2 चेंज इनटू H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये जो AgCl है इसके अंदर चेंज हो रहा है, प्योर Ag धातु के अंदर चेंज हो रहा है। AgCl किसके अंदर चेंज हो रहा है, प्योर Ag धातु के अंदर। तो AgCl Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे Cl-। ठीक है, तो पहली इस ये क्या है, ये एक सेल है और ये इस दूसरा सेल है। ठीक है, ये जो है ये यहां से यहां तक इस सेल के लिए निरूपण है और यहां से यहां तक ये इस सेल के लिए निरूपण है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले इस सेल की बात कर रहे हैं। तो इस सेल के लिए हमने यानी कि लेफ्ट सेल के लिए रिएक्शन की बात करी। तो देखिए H2 जो है वो क्या बना रहा है, H+, HCl कौन से फॉर्म में है, H+ प्लस Cl माइनस आयनों के रूप में होता है रिएक्ट में। ठीक है, तो H2 जो है किससे चेंज हुआ, H+ से, यानी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे AgCl कौन से फॉर्म में है, Ag+ प्लस Cl माइनस फॉर्म में है और ये किसमें चेंज हुआ, Ag के अंदर चेंज हुआ, यानी कि +1 से। यहाँ पे धातु क्या है, शुद्ध फॉर्म में, शुद्ध अवस्था में है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। तो +1 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गई इस सेल की बात। अब हम इस सेल की बात करेंगे, यहां से यहां तक सेल की बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो रहा है, H2 गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये हाफ H2 गैस। ठीक है, यहाँ पे जो ये HCl के अंदर H+ आयन जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, H2 गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो क्या आया, H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस। ठीक है, जब इसकी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये क्या होगी, रिडक्शन है, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन। अब इस सेल की बात करें, इधर देखिए, तो ये किसमें चेंज हो रहा है, Ag से Ag प्लस में चेंज हो रहा है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज हो रहा है। AgCl में Ag कौन से फॉर्म में है, Ag प्लस फॉर्म में है। तो ये क्या आ गया, Ag प्लस। क्या आ गया, Ag प्लस आ गया। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, Ag प्लस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये है लेफ्ट इस वाले सेल के लिए रिएक्शन। ठीक है, ये है लेफ्ट सेल रिएक्शन और ये किसके लिए है, ये है इस सेल के लिए राइट सेल रिएक्शन के लिए, राइट सेल रिएक्शन के लिए है। ये दोनों रिएक्शन जो है वो लेफ्ट सेल रिएक्शन के लिए है। ठीक है, फिर ठीक है, तो अब हम नेट सेल रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखिए नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, इसकी और इस दोनों की अलग अलग होगी।
नेट सेल रिएक्शन इन दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो देखिए ये क्या है, H2 हाफ H2 प्लस नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है, नेट सेल रिएक्शन है। तो हाफ H2 प्लस AgCl प्लस AgCl क्या बना रहे हैं, H प्लस प्लस Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए क्या है, नेट सेल रिएक्शन है। फिर इन दोनों की नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, देखिए H प्लस प्लस Ag क्या बना रहे हैं, हाफ H2 एंड Ag प्लस, हाफ H2 प्लस Ag प्लस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस सेल की नेट रिएक्शन है और ये है इस सेल की नेट रिएक्शन है। नेट रिएक्शन क्या है, हाफ H2 प्लस AgCl H प्लस प्लस Ag प्लस Cl माइनस H प्लस प्लस Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। और उस राइट सेल रिएक्शन की बात करें तो उसकी नेट रिएक्शन क्या है, देखिए H प्लस प्लस Ag क्या बना रहे हैं, Ag हाफ H2 प्लस Ag प्लस बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कि ये जो Ag सॉलिड फॉर्म में है, ये जो AgCl और ये जो हाइड्रोजन गैस है, Ag सॉलिड AgCl सॉलिड और ये जो हाइड्रोजन गैस जो है, इनका आंशिक दाब क्या होता है, इकाई होता है। इनका आंशिक दाब इकाई होने के कारण ये सेल अभिक्रिया में परिवर्तन या सक्रियताओं में परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता है। Ag सॉलिड AgCl सॉलिड और हाइड्रोजन Ag सॉलिड, ये Ag सॉलिड ये Ag सॉलिड, ये AgCl सॉलिड और ये जो हाइड्रोजन गैस है, इनका आंशिक दाब इकाई होने के कारण सक्रियताओं में परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता है। इनकी सक्रियताओं में परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता है। अतः हम इन तीनों पदार्थों को सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं करते हैं। अतः इन तीनों पदार्थों को सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये जो Ag है, Ag सॉलिड और AgCl सॉलिड और ये जो हाइड्रोजन गैस है, इनका आंशिक दाब इकाई होने के कारण इनकी सक्रियता में परिवर्तन नहीं होता है। अतः इनको सेल अभिक्रियाओं में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पीछे क्या बचा, H प्लस आयन बचे, पीछे क्या बचा, यहाँ पे इसमें देखो, इन सेल रिएक्शन में देखो या इस नेट सेल रिएक्शन में देखिए, ठीक है, ये क्या है, Ag सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, Ag सॉलिड फॉर्म है, ये Ag सॉलिड फॉर्म, AgCl सॉलिड फॉर्म में, ये Ag सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे H2 है, ठीक है। तो AgCl Ag और हाइड्रोजन का आंशिक दाब इकाई होने के कारण इनको सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और इनकी सक्रियता में परिवर्तन नहीं होता है। Ag सॉलिड AgCl सॉलिड और हाइड्रोजन का आंशिक दाब इकाई होने के कारण इनकी सक्रियता में परिवर्तन नहीं होता है, अतः इनको सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पीछे क्या बचा, H प्लस आयन बचे, ठीक है, पीछे क्या बचा, सिर्फ H प्लस आयन बचे। तो अब सेल अभिक्रिया क्या होगी, देखिए H प्लस आयन A2 बनाएगा H प्लस आयन की सांद्रता A1, ठीक है, H प्लस आयन A2 की सांद्रता H प्लस आयन A1। यहाँ पे H प्लस की सांद्रता है A2 और यहाँ पे है A1, ठीक है। तो H प्लस आयन की सांद्रता A2 और H प्लस आयन किस क्या बना रहा है, H प्लस आयन की सांद्रता A1, ठीक है। H प्लस आयन की सांद्रता A2 चेंज किसमें हो रहा है, H प्लस आयन की सांद्रता A1 में चेंज हो रही है। इन दोनों की सक्रियता क्या हो रही है, A2 से A1 में चेंज हो रही है। H प्लस की सक्रियता या H प्लस की सांद्रता जो है वो A2 है, वो किसमें चेंज हो रही है, H प्लस की सक्रियता या सांद्रता क्या दो A1 में चेंज हो रही है। तो अब नॉइस समीकरण में मान रखने पर, नॉइस समीकरण में मान रखने पर नॉइस
समीकरण में मान रखने पर। नॉन समीकरण में मान रखने पर। नॉन समीकरण क्या है? ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग P1 अपॉन लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। ठीक है, अब देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, हमने कल भी बताया था कि जब दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड है कि सांद्रता सेल में इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होने के कारण सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होते हैं, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण मानक सेल विभव क्या होता है? शून्य होता है। सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होते हैं, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण मानक सेल विभव क्या होता है? शून्य होता है। और यहाँ पे दोनों समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड कौन से हैं? दोनों ही हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब इनका मानक इलेक्ट्रोड या मानक सेल विभव क्या होगा? शून्य होगा। ये तो क्या होगा? 0 होगा। फिर तो आगे देखिए, अब यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या है? A1 है, यानी कि H प्लस है, उसकी सक्रियता क्या है? A1 है। और क्रिया कारक के रूप में क्या है? H प्लस है, उसकी सक्रियता क्या है? A2 है। तो E सेल इजिकल ये क्या हो जाएगा? ये 0 है, तो माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ये P क्या है? A1 है अपॉन R क्या है? A2। ठीक है, क्या है? A2 है। ये क्या है? प्रोडक्ट के रूप में है, ये रिएक्टेंट के रूप में। तो इसकी H प्लस की सक्रियता क्या है? A1 है, तो यहाँ पे A1 रख दी। H प्लस, इस H प्लस की सांद्रता यानी रिएक्टेंट के रूप में इस H प्लस की सांद्रता कितनी है या सक्रियता कितनी है? A2 है। तो A1 अपॉन A2 या E सेल इज इक्वल टू, इसको प्लस में चेंज कर दिया, 0.0591 अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, A2 अपॉन A1। ठीक है, तो साइड में लिख लेंगे धनात्मक विभव हेतु A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, धनात्मक विभव हेतु A2 इज ग्रेटर देन A1। धनात्मक विभव हेतु A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, तो ये था अपने अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, जिसका हमने क्या निकाला? ई सेल निकाल लिया। ठीक है, दूसरा अपने कौन सा था? अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विद्युत अपघट्य सांद्रता अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में